हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी स्वप्न सुंदरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है राघव से, जिसकी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। राघव जब भी कोई रिश्ता देखने जाता है तो वो लड़की से यही सवाल करता है कि अगर उसकी क्रिकेट एकेडमी बंद हो गई तो फिर वो लोग क्या करेंगे। साथ ही वो लड़की से ये भी पूछता है कि क्या वो जॉब करना चाहती है या नहीं, और अगर उसके घर वाले उसे जॉब करने से मना करेंगे तो वो क्या करेगी। अब हमेशा राघव के इन सारे सवालों से लड़कियां कंफ्यूज हो जाती कि आखिर राघव चाहता क्या है, क्योंकि अगर लड़की कहती कि वो शादी के बाद भी जॉब करेगी तो राघव कहता कि उसके घर वालों की बात क्या वो नहीं मानेगी। जिसके बाद अगर लड़की कहती कि वो जॉब नहीं करेगी तो राघव का कहना था कि लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो देखकर हम समझ पाते हैं कि राघव खुद ही कंफ्यूज था कि आखिर उसे क्या चाहिए। जिसके बाद हम राघव की माँ को देखते हैं, जो काफी परेशान थी। वो राघव से कहती है कि आखिर राघव को एक लड़की पसंद करने में क्या प्रॉब्लम है। बट राघव का कहना था कि लड़की पसंद करने के लिए वो लड़की को अच्छे से जानना चाहता है, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि उसे शादी करनी है या नहीं। अब ये सब सुनने के बाद राघव के पापा राघव को याद दिलाते हैं कि राघव की जो बचपन की फ्रेंड और उसकी क्रश है बबली, वो लोग उसके लिए राघव का रिश्ता लेकर जाएंगे। अब राघव उसे काफी अच्छे से जानता था तो उसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद राघव भी ये सुनकर काफी खुश होता है। जिसके बाद वो लोग बबली के घर जाते हैं, जहाँ पर वो शादी की बात करने लगते हैं। और यहाँ पर राघव बबली से बात करने लगता है। यहाँ पर वो बबली से बातों बातों में काफी चीजें पूछता है, जहाँ पर बबली राघव से कहती है कि राघव की एकेडमी है, साथ ही पुणे में उसका खुद का फ्लैट है। साथ ही राघव अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है और उसके घर वाले भी काफी रिच है, जिसकी वजह से बबली को राघव से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये सब देखकर राघव को एहसास होता है कि बबली को राघव से नहीं बल्कि उसके पैसों से और प्रॉपर्टी से प्यार है, जिसकी वजह से वो बबली से शादी करने के लिए मना करता है। अब ये सुनकर उसके पेरेंट्स और ज्यादा हैरान थे। उनका कहना था कि अगर बबली को लगता है कि राघव वेल सेटल्ड है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। बट राघव का कहना था कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसे पसंद करती हो। अब ये सुनने के बाद राघव की माँ राघव को काफी डांटने लगती है, क्योंकि राघव ने अब तक 14 लड़कियां देखी थी बट उसे एक भी पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो राघव से काफी परेशान थी। तो वही राघव के पापा भी राघव को समझाते हैं कि वो कोई कार परचेस नहीं कर रहा जिसके लिए वो इतने सवाल कर रहा है। अब ये सुनने पर राघव कहता है कि उसके मन में एक आइडिया आया है। जैसे कार लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, वैसे शादी करने से पहले वो 1 महीने के लिए लड़की के साथ रहना चाहता है। उनमें कोई फिजिकल नहीं होगा, बट वो उस लड़की को जानना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है। अब ये सुनने के बाद राघव के पापा कहते हैं कि वो इसमें राघव का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे और ना ही राघव की माँ इसके लिए मानेगी। बट राघव कहता है कि अगर उसके पापा इसके लिए मानते हैं तो वो शादी करेगा। ये बोलकर राघव वापस पुणे चला जाता है। एक्चुअली अभी राघव अपने पेरेंट्स के घर में था कोल्हापुर में, क्योंकि वहां पर वो लड़कियां देख रहा था। अब राघव जब वापस आता है तो उसके पापा का उसे फिर से कॉल आता है और वो राघव को बताते हैं, जहां वो बताते हैं कि उन्होंने राघव के लिए एक लड़की देखी है जो कि राघव के साथ 1 महीने के लिए रहने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर राघव काफी खुश था, जहां पर उसके पापा उसे कहते हैं कि राघव को भी अपना वादा याद रखना होगा, वो मानसी को टच नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद राघव भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो मानसी का फोटो देखता है और उसे देखते हुए भी सो जाता है। अब अगली सुबह जल्दी जल्दी में मानसी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर राघव काफी खुश होता है, क्योंकि मानसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। अब मानसी जैसी आती है वो राघव के साथ बात करती है और उससे कहती है कि वो उसके लिए कॉफी बनाएगी। जिसके बाद मानसी काफी अच्छी कॉफी बनाती है, जिसे पीकर राघव को काफी अच्छा लगता है। एक्चुअली मानसी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही शर्मीली थी, जो देखकर राघव को काफी अच्छा लग रहा था। तभी वहां पर राघव की मेड आती है और अपने काम करने लगती है, जो देखकर मानसी राघव से कहती है कि वो नहीं चाहती कि मेड यहाँ पर आकर काम करे, क्योंकि 1 महीने के लिए वो यहाँ पर है तो वो अपने जॉब के साथ साथ घर के काम भी देख लेगी। एक्चुअली मानसी सीए है और पुणे में वो एक फर्म के लिए जॉब किया करती थी। मानसी राघव से कहती है कि अगर वो दोनों शादी के लिए हाँ करते हैं तो मेड के जो भी पैसे होंगे वो लोग उसे बचाएंगे और आगे इन्वेस्ट करेंगे। अब ये सुनने के बाद राघव को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो मानसी को उसके ऑफिस छोड़ता है और अपनी एकेडमी में चला जाता है। अब राघव काफी खुश था, क्योंकि उसे मानसी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। यहाँ पर वो अपने दोस्त को भी यही बताता है कि मानसी काफी अच्छी है। जिसके बाद जब राघव घर पर आता है तो देखता है कि मानसी ने घर को काफी अच्छे से तैयार किया था। उसने घर को बहुत अच्छे से सजाया था और ये देखकर राघव बहुत ज्यादा खुश था।
जिसके बाद वो राघव के लिए गरम गरम खाना बनाती है और ये देखकर राघव का दिल खुश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन राघव जब वर्कआउट कर रहा था तभी मानसी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। तो राघव कहता है कि उसे अभी तक ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जिससे वो गर्लफ्रेंड बना सके। जिसके बाद वो मानसी से भी यही क्वेश्चन करता है तो मानसी भी उसे यही कहती है कि आज तक उसका कभी कोई बीएफ नहीं हुआ। तभी वहां पर उनकी मेड आ जाती है जिससे राघव बता देता है कि वो 1 महीने के लिए ना आए। अब ये सुनने के बाद मेड भी वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मानसी राघव का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। वो घर के सारे काम भी करती थी और ये सब देखकर राघव काफी इम्प्रेस था। कहीं ना कहीं वो मानसी को पसंद करने लगा था। बट एक दिन राघव को पता चलता है कि उसने उसके एकेडमी के लिए जो जगह लीज पर ली थी वो लीज खत्म होने वाली थी और वो ओनर एग्रीमेंट रिन्यू करना नहीं चाहता था क्योंकि वो किसी और को वो जगह देना चाहता था। जिसकी वजह से राघव काफी परेशान था क्योंकि अब उसके एकेडमी को ताला लगने वाला था। वो जाकर उस ओनर से बात करता है बट वो ओनर उसकी बात नहीं सुनता। जिसकी वजह से राघव काफी परेशान होकर घर आता है जहाँ पर मानसी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद राघव गिव अप कर देता है क्योंकि वो जानता था कि वो ओनर तो इसके लिए नहीं मानेगा। तब मानसी राघव से कहती है कि सब लोगों को राघव पर बहुत भरोसा है, चाहे वो राघव के स्टूडेंट्स हो, राघव के पेरेंट्स हो या फिर वो खुद हो। वो राघव से कहती है कि राघव को इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए, उसे उस ओनर को बताना चाहिए कि कितने लोगों के फ्यूचर वहां पर बन सकते हैं। अब ये सुनकर राघव काफी मोटिवेट होता है। जिसके बाद वो फिर से उस ओनर से मिलने जाता है जहाँ पर वो उस ओनर को बताता है कि कितने सारे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं जिनके भविष्य उसके हाथ में है। अब ये सुनने के बाद वो ओनर इस बात के लिए मान जाता है और वो अपना एग्रीमेंट रिन्यू कर लेता है जिसकी वजह से राघव काफी खुश था। वो यहाँ पर मानसी से कहता है कि वो उसके एकेडमी के सीए बन जाए जिसके लिए मानसी भी मान जाती है जिससे राघव काफी खुश होता है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि राघव को मानसी से प्यार हो गया था। जिसके बाद वो दोनों जब घर आ जाते हैं तो उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है और राघव सो जाता है। जिसके बाद जब राघव की नींद खुलती है तो हमें पता चलता है कि राघव ने अब तक जो कुछ भी देखा था, मतलब मानसी उसके घर आई थी, जिसके बाद जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसने सपने में देखा था और अब रियल मानसी वहां पर आ गई थी जो कि राघव ने जैसा सपने में सोचा था वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो काफी अलग थी। वो आते ही राघव से कहती है कि वो काफी थक चुकी है तो राघव उसके लिए कॉफी बनाए। अब ये सुनने के बाद राघव काफी अपसेट हो जाता है। जिसके बाद वो मानसी के लिए कॉफी बनाता है। जिसके बाद मानसी राघव से कहती है कि वो दूसरे वाले बेडरूम में नहीं रहेगी क्योंकि राघव का जो बेडरूम था वो काफी बड़ा था, इसलिए मानसी को उस बेडरूम में रहना था। इसलिए वो राघव से कहती है कि अगर राघव को प्रॉब्लम है तो वो जाकर दूसरे बेडरूम में रहे। जिसकी वजह से राघव मानसी से काफी परेशान हो गया था। वो अपने पापा को कॉल करके बताता है कि उसे मानसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बट यहाँ पर उसके पापा उसे कहते हैं कि उसे 1 महीने के लिए एडजस्ट करना होगा क्योंकि राघव के कहने पर ही उन्होंने ये सब कुछ जुगाड़ किया है। अब ये सुनने के बाद राघव के पास कोई ऑप्शन नहीं था जिसकी वजह से उसे मानसी को झेलना पड़ता है। तभी वहां पर राघव की मेड आ जाती है और वो अपने काम करने लगती है। अब यहाँ पर राघव डिसाइड करता है कि वो जानबूझकर मेड को निकालेगा ताकि वो मानसी को काम के लिए परेशान कर सके और घर के काम कर करके मानसी परेशान हो जाए। इसलिए वो अपनी मेड से कहता है कि वो कल से काम पर नहीं आए 1 महीने के लिए। जो सुनने पर मेड रोने लगती है कि वो ये काम छोड़ना नहीं चाहती। अब ये देखकर राघव उसे कहता है कि वो उसे 1 महीने की पूरी सैलरी दे देगा, बस वो काम पर ना आए। अब ये सुनने के बाद मेड इसके लिए काफी खुश हो जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे थे तो राघव मानसी को बताता है कि मेड आना नहीं चाहती, इस वजह से उन्हें 1 महीने के लिए सारे काम खुद ही हैंडल करने होंगे और मेड से जो भी पैसे बचेंगे उसे वो आगे इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं। जो सुनकर मानसी राघव से कहती है कि अगर वो घर का काम करती रही तो क्लाइंट्स के अकाउंट कौन संभालेगा, वो ज्यादा काम वहां पर कर सकती है और पैसे कमा सकती है। ठीक वैसे ही राघव भी अगर घर के काम करने की वजह एकेडमी में एक और बच्चे को ज्यादा ट्रेन करेगा तो वो लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे। अब राघव को भी ये बात सही लगती है बट उसे मानसी को परेशान करना था, जिसकी वजह से वो मानसी से कहता है कि कल वो नाश्ते में कॉफी और ऑमलेट खाएगा, साथ ही मानसी को उसका टिफिन भी बनाना होगा। अब ये सुनने के बाद मानसी काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद राघव एकेडमी जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से यही कह रहा था कि उसे मानसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसके बाद जब वो वापस आता है तो मानसी से पूछता है कि उसने खाने के लिए क्या बनाया। तो मानसी ने डिनर के लिए नूडल्स ऑर्डर किए थे और ये देखकर राघव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही मानसी ने अपना सारा सामान राघव के रूम में शिफ्ट कर दिया था और राघव का सारा सामान दूसरे बेडरूम में जाकर रख दिया था, जिसकी वजह से राघव मानसी के ऊपर काफी गुस्सा था। अब अगले दिन जब राघव उठता है तो मानसी ने उसके लिए कॉफी और ऑमलेट बना दिया था, जिसे खाने के बाद राघव उससे टिफिन के बारे में पूछता है तो मानसी ने उसका टिफिन भी बना लिया था। ये देखकर राघव काफी खुश होता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस पर जाने लगता है बट मानसी उसे कहती है कि वो बर्तन धोकर जाए और जब तक वो बर्तन धोता है वो तैयार हो जाएगी, जिसके बाद दोनों साथ में निकलेंगे।
जो सुनकर राघव काफी शॉक था कि वो बर्तन कैसे धो सकता है, लेकिन मानसी कहती है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो वो फिर से उसका सामान यहाँ से वहां कर देगी, जिसके बाद उसका काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये सुनने के बाद राघव चुपचाप बर्तन धोता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ निकलते हैं। जहाँ मानसी अपने ऑफिस जाती है तो वही राघव अपने एकेडमी। बट राघव को मानसी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे झेल रहा था। अब रात को जब राघव सो रहा था तभी मानसी उसके पास आती है और उसे जगाती है, क्योंकि मानसी को नींद नहीं आ रही थी और इसी वजह से वो राघव के साथ बात करना चाहती थी। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मानसी उसे बताती है कि उसका पहला क्रश कौन था, उसने पहली किस कहाँ पर की और उसका बीएफ कौन था। जो सुनकर राघव काफी हैरान था, क्योंकि राघव के लाइफ में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से मानसी उसके ऊपर काफी हंसने लगती है, जिससे राघव और परेशान हो जाता है और वो अपने पापा को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मानसी के साथ शादी नहीं करेगा। जो सुनकर उसके पापा उसे कहते हैं कि वो सीधा जाकर ये बात मानसी को बताए, जिसके बाद राघव ऐसा ही करता है और मानसी को बता देता है कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। अब मानसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो राघव उसे कहता है कि फिर वो यहाँ से जाएगी कब। तो मानसी कहती है कि उनकी डील हुई थी कि वो 30 दिनों के लिए यहाँ पर रहेगी और उसने सब कुछ उसी हिसाब से प्लान किया है, इसलिए जब तक 30 डेज कंप्लीट नहीं हो जाते वो यहाँ से नहीं जाएगी। अगर राघव ने अपना डिसीजन 5 डेज में ले लिया है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो इस घर को नहीं छोड़ेगी। अब ये सुनने के बाद राघव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो जानबूझकर मानसी को परेशान करने लगता है, जैसे कि उसके लिए ज्यादा बर्तन रखना और अगर वो कुछ खाना बनाती है तो उसमें ज्यादा नमक डालना। इस तरह से वो उसे काफी परेशान कर रहा था। अब मानसी भी ये सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद वो राघव से कहती है कि उसे यहाँ पर आए 10 दिन हो चुके हैं और आगे 20 दिन उन्हें साथ में रहना है, इसलिए अगर वो दोस्त बनकर रहेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। अब राघव को भी ये सही लगता है, जिसके बाद वो उसके साथ एक दोस्त की तरह रहने लगता है, जिसकी वजह से उनमें जो झगड़े हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, यहाँ तक कि घर के सारे काम भी दोनों एक दूसरे के साथ बांट रहे थे, जिसकी वजह से राघव काफी खुश था। तभी राघव के पापा का राघव को कॉल आता है, जो कि राघव को बताते हैं कि अगर वो मानसी से शादी नहीं करना चाहता तो वो उसके लिए एक दूसरी लड़की देख लेंगे। जो सुनकर राघव काफी परेशान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसे दूसरी लड़की देखनी चाहिए या नहीं। कि तभी राघव को पता चलता है कि उसके एकेडमी के लैंडलॉर्ड ने किसी और के साथ डील कर ली थी और वो अपनी जगह एक हॉल के लिए देने वाला था। अब ये सुनने के बाद राघव काफी परेशान हो जाता है और वो जाकर उस लैंडलॉर्ड से काफी लड़ता है, लेकिन उसके बाद वो लैंडलॉर्ड राघव से कहता है कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आए, जिससे राघव के एकेडमी को ताले लग जाते हैं और वो इससे काफी ज्यादा अपसेट था। जब वो घर आता है तो मानसी जब उसे परेशान देखती है तो पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो राघव उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब मानसी उसे काफी कॉल और मैसेजेस करती है, बट राघव का कुछ भी पता नहीं था। मानसी पूरी रात जागती है और सुबह सुबह राघव घर आता है तो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से राघव को चोट आई थी। अब ये देखकर मानसी राघव के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वो राघव को डांटती है कि राघव इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। वो उसे इतना कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी, बट राघव ने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वो राघव को बताती है कि राघव के इंतजार में वो रात भर नहीं सो पाई, इसी वजह से वो राघव को काफी बातें सुनाती है, जिसके बाद उसके लिए ऑमलेट लेकर आती है, जिससे वो जबरदस्ती राघव को खिलाती है ताकि राघव थोड़ा सा बेटर फील कर सके। अब यहाँ पर राघव भी चुपचाप मानसी ने दिया हुआ ऑमलेट खा लेता है, क्योंकि वो जान गया था कि मानसी उसके ऊपर काफी गुस्सा है। जिसके बाद मानसी राघव से कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ हम अच्छे से भी डील कर सकते हैं, इस तरह से खुद को नुकसान पहुंचाकर डील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब राघव भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद मानसी राघव का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी और ये देखकर राघव काफी हैरान था, क्योंकि उसे मानसी से ये उम्मीद नहीं थी। बट जो भी हो, उसे मानसी के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लग रहा था। अब एक दिन राघव का दोस्त उससे मिलने आता है, जो कि राघव को बताता है कि उनके एकेडमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि मानसी ने उनके लिए एक नई जगह ढूंढ ली है और वो भी काफी कम प्राइस में। एक्चुअली वो जगह मानसी के एक क्लाइंट की थी, जिससे बात करके मानसी ने वो जगह राघव के एकेडमी को दिला दी थी। अब ये सुनने के बाद राघव काफी खुश होता है, जिसके बाद वो मानसी के साथ पार्क में जाता है, जहाँ पर वो मानसी को थैंक्स कहता है। बट तब वो नोटिस करता है कि मानसी ज्यादा कुछ बात नहीं कर रही थी। ये देखकर वो काफी हैरान था, क्योंकि मानसी काफी बकबक किया करती थी और आज वो बिल्कुल शांत थी, जिसकी वजह से राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मानसी को क्या हुआ है। वो मानसी से पूछता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, बट मानसी उसे कुछ भी बता नहीं रही थी। तभी राघव को रियलाइज हो जाता है कि आज मानसी को यहाँ पर आए हुए 30 दिन हो चुके हैं, यानी कि कल मानसी को वापस जाना था। यहाँ पर मानसी राघव को बताती है कि कल उसके लिए एक रिश्ते वाले आने वाले हैं, क्योंकि मानसी के घर वाले चाहते थे कि जल्दी से मानसी की शादी हो जाए
और अब राघव उसके साथ शादी नहीं करना चाहता तो उसे उस रिश्ते के लिए हाँ करनी होगी। जो सुनकर राघव काफी हैरान था। मानसी राघव से कहती है कि राघव ने तो 5 दिन में ही फैसला कर लिया था कि उसे मानसी के साथ शादी नहीं करनी, बट मानसी फिर भी यहाँ पर रुकना चाहती थी और राघव को समझना चाहती थी। उसका फैसला ये था कि उसे राघव के साथ शादी करनी है, बट राघव उसके साथ शादी नहीं करना चाहता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राघव काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि राघव सच में अब मानसी से प्यार करने लगा था। अब अगले दिन राघव से मिलने के लिए उसके पापा आते हैं, जहाँ पर राघव काफी परेशान था और वो अपने पापा से कहता है कि वो मानसी से प्यार करने लगा था, बट उसके पास जो था उसकी कदर वो नहीं कर पाया और उसने मानसी को काफी जल्दी ठुकरा दिया और इसी की सजा है कि अभी वो अकेला है। अब ये सुनने पर उसके पापा उसे कहते हैं कि राघव को अगर अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो राघव को इस बात से मूव ऑन करना चाहिए। इसलिए वो राघव से कहते हैं कि वो उसके साथ लड़की देखने के लिए चले जिसे उन्होंने राघव के लिए पसंद किया है। अब राघव के पापा ने राघव की हर बात मानी थी, जिसकी वजह से राघव डिसाइड करता है कि अब वो अपने पापा की हर बात मानेगा। जिसके बाद वो अपने पापा और माँ के साथ उस लड़की के घर चला जाता है, बट उसे अभी भी सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे बस मानसी की याद आ रही थी कि तभी वहां पर मानसी आ जाती है, जिसे देखकर राघव काफी हैरान था क्योंकि एक्चुअली उसके घर वाले उसे मानसी के घर ही लेकर आए थे। और यहाँ पर राघव को पता चलता है कि एक्चुअली मानसी और उसके पापा मिले हुए हैं, जो देखकर राघव काफी शॉक था। तब मानसी राघव को बताती है कि जब राघव ने अपने पापा को बताया कि वो लड़की के साथ 1 महीना रहना चाहता है और उसके बाद शादी करना चाहता है, तो राघव के पापा बबली के पास गए थे ताकि वो बबली को इस चीज के लिए कन्विंस कर सके। बट वहां पर थी बबली की फ्रेंड मानसी, जिसे राघव की ये बात काफी अच्छी लगी और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो राघव को एक मौका देगी और उसके साथ जाकर रहेगी ताकि वो देख सके कि उसे राघव पसंद आता है या नहीं, और उसके बाद ही वो राघव के साथ रहने के लिए आई थी। अब ये सुनने के बाद राघव काफी हैरान था। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो मानसी से प्यार करने लगा था और फाइनली मानसी उससे मिल गई थी। यहाँ पर मानसी राघव से कहती है कि वो उसे अच्छे से प्रपोज करे। वो राघव को दिखाती है कि राघव को कैसे प्रपोज करना है, जो सुनकर राघव काफी खुश होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्वप्न सुंदरी मूवी की स्टोरी, एंड इसकी स्टोरी ना मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी। भेटली तू पुन्हा मराठी मूवी जो है उसकी तरह ही इसकी स्टोरी है, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। अगर भेटली तू पुन्हा देखी है तो स्वप्न सुंदरी देखते वक्त आपको यही लगेगा कि हाँ, ये स्टोरी कहीं ना कहीं सेम ही ये लगती है। तो एनीवेज, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।